खबरदार अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा नज़रिया की 14वीं जिल्द बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद अगर बीबी मिलाद पढ़ गई हो, नात पढ़ गई हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह लिया। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता। दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लफ्ज़ जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल हजरत ज़ैनब का वो बीबी कभी पर्दा डाल के दवाई लेने कभी नजर आई जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाब अली मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ उनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। हजरत अब्दुल्ला के पास ले जाओ, तबीब के पास ले जाओ। हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूँ। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूँ। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है तो मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कितने जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई तो दवाई डाल दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं चिट्टे दे भी हैं कोई अच्छी हाल है, बस सिर्फ ये सादा ही होना है। तकलीफें मैंने छाती में बर्दाश्त की पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाब हफ्सा अपने सेल में जब बैठती थी ना, दीवार की तरफ मुंह करके बैठती, 4 और दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जाने मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े, तो हम कहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। बड़े पैसे जिंदगी में लौटाए, 1000 1500 गुटके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको खुद पहन ले। इसलिए कि जब हज़रत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संभलेंगे, कई जगह पर नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, ये वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर तकहीर और पर्दा तनवीर मांगे। अल्लाह करे निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये आप भी पर्दा करे, हर कोई बाप पर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमर की दौलत नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा, हमेशा मिदरत खैरुल आदाब में गुजरे। दुआ है समोसे नाम था एक प्लेट वाला 3 खावा